11वां क्वेश्चन देखिए। 1 मीटर एतानित लंबाई के इस्पात के तार के एक सिरे से 14.5 किलोग्राम का द्रव्यमान बांधकर उसे एक ऊर्ध्वाधर वर्त में घुमाया जाता है। वर्त की तली पर उसका कोणीय वेग 2 चक्कर प्रति सेकंड है। तार के अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल 0.065 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तार में विस्तार की गणना कीजिए जब द्रव्यमान अपने पथ के निम्नतम बिंदु पर है। इस क्वेश्चन के अंदर हमें जो व्यवस्था दे रखी है वो एक बार समझ लीजिए कि एक पिंड है जो कि ऊर्ध्वाधर वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगा रहा है। इस तरीके से चक्कर लगा रहा है और जब पिंड अपनी न्यूनतम स्थिति में होता है तो इस तार की जो लंबाई है वो हमें कैपिटल एल दे रखी है। उस कंडीशन में इसके तार की लंबाई में जो वृद्धि है, विस्तार है, वो हमें ज्ञात करना है। देखिए दोस्तों, जब ये वृत्ताकार पथ में गति करता है तो यदि इसका कोणीय वेग, यदि इस डायरेक्शन में ये गति कर रहा है ओमेगा कोणीय वेग से, इस पार्टिकल का जो द्रव्यमान है वो यदि स्मॉल m है तो इस पर निम्नतम बिंदु पर दो बल काम करेंगे। एक जो बल है वो होगा mg नीचे की ओर, दूसरा जो बल होगा वो है m ओमेगा स्क्वायर r के स्थान पर यहां पर l होगा। तो m ओमेगा स्क्वायर l और mg यहां पर दो बल नीचे की ओर काम कर रहे हैं। वृत्ताकार पथ के निम्नतम बिंदु पर तार पर लगने वाला जो बल है वो देख लीजिए। वृत्ताकार पथ पर, वृत्ताकार पथ पर निम्नतम बिंदु पर, वृत्ताकार पथ पर निम्नतम बिंदु पर, जो वृत्ताकार पथ है उसके निम्नतम बिंदु पर पिंड पर बल, पिंड पर लगने वाला बल, लगने वाला बल, दोस्तों जो बल है वो लग रहा है mg प्लस में m ओमेगा स्क्वायर l। इसके साथ में हमें एक और क्या क्या वैल्यू दे रखी है वो देख लीजिए। हमें m का मान बता रखा है 14.5 किलोग्राम दे रखा है। इसके साथ में हमें इस तार का जो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है वो 0.065 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है, जिसे हम 0.065 गुणा 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर भी पुट कर सकते हैं। जो कोणीय वेग है दोस्तों वो हमें आवर्ती हमें दे रखी है 2 चक्कर प्रति सेकंड। तो यहां से ओमेगा की वैल्यू 2πn हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो 2 गुणा में 3.14 गुणा में 2, तो ये हमारे पास में आ जाएगा 12.56 रेडियन प्रति सेकंड। ये हमारे पास में ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी दोस्तों। अब यहां से हम जो तार की लंबाई में वृद्धि है उसका फॉर्मूला आप देखते हैं। देखिए दोस्तों, क्या है कि जो प्रतिबल होता है वो विकृति के समानुपाती होता है। प्रतिबल का जो मान है वो y इंटू विकृति के बराबर होगा। तो यहां से जो प्रतिबल है वो है F बटे में A y इंटू में लंबाई में वृद्धि अपॉन प्रारंभिक लंबाई। हमें इस स्मॉल l की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो स्मॉल l बराबर हम पुट कर सकते हैं F इंटू में L अपॉन A इंटू में y। तो ये हमें स्मॉल l की वैल्यू यहां से फाइंड आउट कर लेंगे। सबकी वैल्यू पुट कर दीजिए। F का जो मान है वो हमारे पास में है mg प्लस में m ओमेगा स्क्वायर l इंटू में कैपिटल L बटे में A इंटू y पढ़ाई है। स्मॉल l का जो मान है वो देखिए दोस्तों क्या निकल कर आएगा
यहाँ से हम दोनों पदों में से m कॉमन ले लें और m की वैल्यू पुट कर दें तो वो है 14.5। ब्रैकेट में g का जो मान है वो है 9.8, फिर प्लस में ओमेगा का स्क्वायर, ओमेगा की जो वैल्यू है वो है 12.5 है, तो 12.5 है गुणा में 12.56। L की जो वैल्यू है वो हमें इस क्वेश्चन के अंदर दे रखी है 1, तो यहाँ पर 1 पुट कर देंगे, इनटू में 1 अपॉन A का जो मान है वो है 0.065 गुणा 10 की घात -4। Y की जो वैल्यू है, ये जो वायर है दोस्तों वो इस्पात का वायर है और इस्पात के लिए जो Y की वैल्यू है वो होती है 2 गुणा 10 की घात 11। एक बार इसको आप देख लेंगे, इस्पात के लिए जो y की वैल्यू होती है वो 2 गुणा 10 की घात 11 होती है। मैं यहाँ पर y का मान इस्पात के लिए पुट कर देता हूँ, 2 गुणा 10 की घात 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब देखिए दोस्तों, जब इसको हम यहाँ से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलेगा वो एक बार देख लीजिए कि 12.56 को जब हम 12.56 से गुणा करें, उसमें 9.8 इंक्लूड करें तो हमें क्या मिलेगा। एक बार हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, तो 14.5 तो बाहर पड़ा ही है, 9.8 यहाँ पर है, और जब दोस्तों इसको हम गुणा करें तो हमें इसकी जो वैल्यू है दोस्तों वो क्या मिलेगी। इसको हमें लगभग 12.5 यदि हम इसको कंसीडर करें तो ये हमें मिलेगा, लगभग इसकी वैल्यू मिलेगी 160 के समथिंग। तो लगभग 160 में इसका मान पुट कर देता हूँ, ये लगभग वैल्यू है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है दोस्तों। इसको भी इससे गुणा कर लीजिए तो 0.130 इंटू 10⁻7। अब यहाँ से इसको जब इसमें इंक्लूड कर देंगे तो 14.5 इंटू में हमारे पास में इसमें जब ऐड कर देंगे तो 169.8 अपॉन 0130 इंटू 10⁻7। दोस्तों इसको जब हम फाइनली कैलकुलेट कर लेते हैं तो L का जो मान है हमें मिलेगा 1.868 इंटू 10⁻³ मीटर, जिसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 1.87 मिलीमीटर भी इसे लिखा जा सकता है। तो दोस्तों ये था हमारी पाठ्य पुस्तक का 11वां क्वेश्चन।